Good day, class. You are connected with your English online class. So let's start it. Today we are going to go through lesson number 2, and it is related to a very interesting and beautiful poem, Granny's Tree Climbing. Let us elaborate the heading first. Granny means grandmother. Tree climbing means पेड़ पर चढ़ना. दादी माँ का पेड़ पर चढ़ना. And it is written by world famous poet Ruskin Bond. So before starting the reading, let's go through the pre-reading task. Here we are having 3 activities. The first one is, which of the following tasks do you associate with your grandmother? It means the tasks are given and we have to find out the task that we can associate with our grandmother. At first place is given cooking. So we can relate this task with grandmother. Definitely she can cook. Knitting, bunai, yes. Sewing, silai, yes. Preparing pickles, achar banana, of course she can do it well. And the last and the most interesting, unique task is climbing trees. Can you associate this task with your grandmother, climbing trees? You have to ask from your grandmother. नेक्स्ट एक्टिविटी इज हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री? क्या आप कभी पेड़ पर चढ़े हो? डिड यू फाइंड द टास्क ईजी एंड इंजॉयबल और डिफ़िकल्ट? क्या आपको ये टास्क ईजी लगता है, मनोरंजक लगता है या मुश्किल लगता है? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स सम रिस्क इन्वॉल्व इन क्लाइंबिंग ट्री. आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए कि पेड़ पर चढ़ने में क्या क्या रिस्क आते हैं. द थर्ड वन इज, डू यू नो व्हाट अ ट्री टॉप हाउस इज? क्या आप जानते हैं कि पेड़ों के ऊपर जो घर बनता है वो क्या है? सो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ डिफरेंट लिविंग इन ट्री टॉप हाउस वुड बी फ्रॉम लिविंग इन एन ऑर्डिनरी हाउस. आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करिए कि ट्री टॉप हाउस पे रहना किस तरह से डिफरेंट है एक आम घर में रहने से. यस क्लास, हेयर वी आर विद द रीडिंग ऑफ द पोएम. नाउ रीड रस्किन बॉन्ड्स पोएम ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग. So we see that the name of the poet is Ruskin Bond. R will be capital, B will be capital, and the name of the poem, you should remember the spellings as well. Granny's Tree Climbing. G capital, T capital, and C will be capital. So here we are with the poem. My grandmother was a genius. You would like to know why. Because she could climb trees, spreading or high. She would be up their branches in a thrice. And mind you, when last she climbed a tree, she was 62. It means the poet is saying my. My word is written here for the poet. जो poet हमें ये poem सुना रहा है. It means कि मेरी दादी माँ बहुत जीनियस हैं. जीनियस है मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंसी है उनके अंदर. यू वुड लाइक टू नो वाई. क्या आप जानना पसंद करोगे कि क्यों? बिकॉज शी कुड क्लाइम ट्रीज, क्योंकि वो पेड़ों पर चढ़ सकती हैं. स्प्रेडिंग और हाई. स्प्रेडिंग मीन्स या तो बहुत चौड़े पेड़ हों या लंबे पेड़ हों. इट डजेंट मीन फॉर हर. शी कुड क्लाइम. शी वुड बी अप देयर ब्रांचेज इन अ थ्राइस. थ्राइस मीन्स वेरी क्विकली. वो बहुत जल्दी से उनकी शाखाओं पर चढ़ जाती हैं. एंड माइंड यू, व्हेन लास्ट शी क्लाइम्ड अ ट्री. एंड कहता है इस बात को याद रखना कि जब वो लास्ट उन्होंने ट्री क्लाइम किया था, हर एज वॉज 62. वो 62 ईयर्स की थी. सो कैन यू इमेजिन हाउ इंटरेस्टिंग. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. एवर सिंस चाइल्डहुड शी हैड दिस गिफ्ट फॉर बीइंग हैप्पियर इन अ ट्री देन इन अ लिफ्ट. And though as years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grew old. This is the second paragraph, and we see the poet is saying कि बचपन से ही, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, बचपन से ही दादी माँ को ये गॉड गिफ्ट मिला हुआ है. उनके पास ये टैलेंट है टू क्लाइम द ट्री. और वो कहता है कि वो पेड़ पर चढ़कर ज़्यादा खुश होती हैं बजाय इसके कि एक लिफ्ट में वो, अगर वो लिफ्ट में हो तो उससे कहीं गुना ज़्यादा वो खुश होती हैं पेड़ पर चढ़ने में. नहीं तो जैसे ओल्ड पीपल हैं वो लिफ्ट में जाकर खुश होते हैं कि अब उन्हें स्टेयर्स को नहीं स्टेप अप करना पड़ेगा. बट नो,
the grandmother is so active and enthusiastic that she is much more happier to climb a tree. And though as years went by she would be told, और it means कि जैसे जैसे साल बीतते गए उन्हें बताया गया that climbing trees should stop when one grew old, कि जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसे पेड़ों पर चढ़ना नहीं चाहिए. Next is, and that growing old should be gone about gracefully. She would laugh and say, well, I'll means I will, I'll grow old disgracefully. I can do it better. And we had to agree, for in all the garden there wasn't a tree. Next is, we see, and that growing old should be gone about gracefully. अब दादी माँ को ये बताया गया कि जब कोई ओल्ड एज में जाता है, जब कोई बूढ़ा होता जाता है, तो उसे बहुत ग्रेसफुली इस चीज़ को, अपनी एज को अडॉप्ट करना चाहिए. ग्रेसफुली मीन्स शालीन तरीके से इस चीज़ को, आभामयी तरीके से इस चीज़, अपनी एज को अडॉप्ट करना चाहिए. इट मीन्स यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज. शी वुड लाफ एंड से, तो इस पर वो हंसती हैं और कहती हैं कि कोई बात नहीं है, आई विल ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली, मैं डिसग्रेसफुली ही ओल्ड हो जाऊंगी, इसमें कोई बात नहीं है. आई कैन डू इट बेटर एंड वी हैड टू एग्री. वो कहती हैं मैं यह काम अच्छे से कर सकती हूँ. आई मीन्स दादी माँ, एंड इट मीन्स ट्री क्लाइंबिंग. कौन से काम वो अच्छे से कर सकती हैं? ट्री क्लाइंबिंग का. वो कहती हैं मैं ट्री क्लाइंबिंग का काम अच्छे से कर सकती हूँ, और हम सबको भी एग्री करना पड़ा. फॉर इन ऑल द गार्डन देयर वॉजंट अ ट्री, क्योंकि कहते हैं गार्डन में कोई भी ऐसा पेड़ नहीं था. शी हैडंट बीन अप एट वन टाइम और अनदर, जिसके ऊपर वो एक बार या दो बार ना चढ़ी हों. वो सभी पेड़ों पर चढ़ चुकी हैं. हैविंग लर्न टू क्लाइंब फ्रॉम अ लविंग ब्रदर व्हेन शी वॉज 6, बट इट वॉज फियर्ड बाय ऑल दैट वन डे शी वुड हैव अ टेरिबल फॉल. यस, अब उन्होंने ट्री क्लाइंबिंग का जो एक्ट है ये कहाँ से सीखा? अपने प्यारे भाई से सीखा था. जब वो कितने साल की थी? 6 years old की थी, जब व्हेन शी वॉज इन हर चाइल्डहुड. बट इट वॉज फियर्ड बाय ऑल. लेकिन अब एज शी हैज़ ग्रोन ओल्ड, तो सभी को ये डर लगता है कि अब अगर वो पेड़ पर चढ़ेंगी तो किसी दिन उनको बहुत ज़्यादा, टेरिबल मीन्स भयानक, मीन्स बहुत ज़्यादा उन्हें चोट लग सकती है. The outcome was different. While we were in town, she climbed a tree and couldn't come down. We went to the rescue, and then the doctor took Granny's temperature and said, I strongly recommend a quiet week in bed. Now, terrible fall के लिए वो worried थे ना, तो देखो वो भी हो गया. The outcome was different. लेकिन कहता है जो टेरिबल फॉल तो हुआ, उन्हें परेशानी तो हुई दादी माँ को ट्री क्लाइंबिंग के एक्ट की वजह से, लेकिन वो डिफरेंट तरीके की थी. कहता है जब हम शहर से बाहर थे तो वो पेड़ पर चढ़ी, और ड्यू टू सम वीकनेस और कोई भी उनको प्रॉब्लम थी, वो नीचे नहीं आ पाई. वी वेंट टू रेस्क्यू. रेस्क्यू मीन्स बेटा टू सेव, उन्हें बचाने. कहते हैं हम उन्हें बचाने गए. एंड देन द डॉक्टर टुक, और तब डॉक्टर आए. ग्रैनीज टेम्परेचर एंड सेड, और डॉक्टर ने ग्रैनी का जो है टेम्परेचर लिया और कहा कि मैं उन्हें 1 हफ्ते का कंप्लीट बेड रेस्ट, क्वाइट मीन्स कंप्लीट बेड रेस्ट रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज ग्रैनी हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड वीक ऑल्सो. सो वी साइड विद रिलीफ एंड टग्ड हर अप वेल. कहता है इससे हमें बहुत चैन की सांस आई, और हमने उनको बहुत अच्छे से बेड के ऊपर उन्हें लिटा दिया, मतलब पैक कर दिया उन्हें. पुअर ग्रैनी, फॉर हर इट वॉज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल. और बेचारी दादी के लिए कहता है ये उनके लिए ऐसे था जैसे किसी नरक में थोड़े समय के लिए रहना. ब्रीफ मीन्स स्मॉल एंड सीजन मीन्स मौसम. ये उनके लिए ऐसा था जैसे किसी थोड़े समय के लिए किसी नरक में रहना. हेल हेवन, हेवन मीन्स स्वर्ग एंड हेल मीन्स नरक. Confined to her bedroom, while every breeze whispered of summer and dancing leaves. अब वो कहता है कि दादी माँ जो है अपने बेडरूम में, अपने बेड पर कन्फाइंड हो गई, मतलब कि वो वहाँ जैसे एक जेल होता है कन्फाइंड होना, वो वहाँ पर कैद हो गई. और कहता है वाइल एवरी ब्रीज, जबकि हर हवा का जो झोंका था, विस्पर्ड ऑफ समर, वो गर्मियों की फुसफुसाहट दे रहा था. इट मीन्स द अराइवल ऑफ समर, इट इज़ इंडिकेटिंग अराइवल ऑफ समर, की गर्मियाँ आ रही हैं. एंड डांसिंग लीव्स, और जो पेड़ों के पत्ते थे जो वो हिलते थे हवा से, तो वो भी ऐसा बताते थे कि समर्स आर कमिंग. एंड इट इज़ मोर अम्यूजिंग टू क्लाइंब द ट्री इन समर्स.
But she held her peace till she felt stronger, then sat up and said, I'll lie here no longer. कहता है लेकिन उन्होंने अपनी शांति बनाए रखी जब तक कि उनके अंदर ताकत वापस नहीं आ गई तब, और जब उनके अंदर ताकत वापस आ गई वो उठ बैठी और बोली, अब मैं यहाँ और ज़्यादा लेटी नहीं रहूँगी. And she called for my father and told him undaunted that a house in a treetop was what she now wanted. और तब उन्होंने मेरे पापा को कहा और पापा को बुलाया और कहा अनडाउंटेड. अनडाउंटेड होता है बेटा फॉर्मली एंड एंथुजियास्टिकली, बहुत दृढ़ता से अपनी बात को कहना, बिना किसी झिझक के, बहुत जोशीले अंदाज में कहना. उन्होंने मेरे पापा से कहा कि अब मुझे पता है क्या चीज़ चाहिए, अब मुझे पेड़ के ऊपर एक घर चाहिए, अ हाउस इन अ ट्री टॉप. माई डैड न्यू हिज ड्यूटीज़. नाउ द ऑथर इज सेइंग, द पोएट इज सेइंग कि मेरे डैडी जो हैं वो अपनी ड्यूटी जानते थे, वो बहुत लव करते थे अपनी मदर से, बहुत ड्यूटीफुल पर्सन थे. ही सेड दैट्स ऑल राइट, कि ठीक है, यू विल हैव वॉट यू वॉन्ट डियर, कि प्यारी माँ जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा. आई विल स्टार्ट वर्क टू नाइट, मैं आज रात से ही काम शुरू कर दूंगा. विद माई एक्सपर्ट असिस्टेंट ही शुड फिनिश्ड द चोर. और मेरे अपने एक्सपर्ट असिस्टेंट, असिस्टेंट होते बेटा जो सहायता करेगा, जो सहायक होता है आपकी हेल्प करेगा, उसके साथ, और वो असिस्टेंट बहुत एक्सपर्ट है, उसके साथ मैं जल्दी से इस चोर को, चोर मीन्स जॉब, इस काम को फिनिश कर दूंगा. मेड हर अ ट्री हाउस विद विंडोज एंड अ डोर. और जल्दी ही उनके लिए, दादी माँ के लिए, हर मीन्स ग्रैंड मदर, दादी माँ के लिए घर बन गया पेड़ के ऊपर जहाँ पर खिड़कियाँ भी थी और दरवाजे भी थे. Made her a tree house with windows and a door. Here you can have the picture. You can see how beautiful the house is. And here we are having this paragraph, last paragraph. So Granny moved up, and now every day I climb to her room with glasses and a tray. कहता है कि अब दादी माँ अपने घर में शिफ्ट हो गई, वो वहाँ चढ़ गई, एंड अब हर रोज़ मुझे उनके रूम में जाना पड़ता. क्लाइम टू हर, क्लाइम मीन्स चढ़ के जाना पड़ता उनके रूम में, बिकॉज नाउ शी इज़ लिविंग इन अ हाउस दैट इज़ ऑन द ट्री. सो और क्या लेके जाना पड़ता, उनके लिए फूड वगैरह लेके जाना पड़ता. विद ग्लासेज एंड अ ट्रे, अपने साथ ग्लासेस और एक ट्रे लेके जानी पड़ती. शी सिट्स देयर इन स्टेट. अब स्टूडेंट्स, इन स्टेट का मतलब है पूरी शानो शौकत के साथ, पूरे मतलब कंफर्टेबल, रिलैक्स, मतलब बिल्कुल आप रिलैक्स होकर जब आप बैठते हैं, पूरे शान के साथ आप बैठते हैं जहाँ पर, वहाँ पर वो पूरी शान के साथ बैठती हैं. एंड ड्रिंक्स शैरी विद मी, और मेरे साथ, मेरे मी का मतलब है द पोइट, पोइट के साथ शैरी को इंजॉय करती हैं. शैरी इज़ अ काइंड ऑफ फ्रूट ड्रिंक, जो फलों से बनी ड्रिंक है, दैट वी कॉल शैरी. अब होल्डिंग हर राइट टू रिसाइड इन अ ट्री, और कहती हैं कि वो पेड़ में रहते हुए, अब होल्डिंग हर राइट, पेड़ में रहने के अपने अधिकार को खूब इंजॉय करती हैं. और उसको किस तरह से इंजॉय करती हैं, उस ड्रिंक को चीयर्स करते हुए, वो जैसे कि सेलिब्रेट कर रही हैं अपने राइट को, ड्रिंक्स को चीयर्स करते हुए. स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर वंडरफुल पोइम ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग. इन दिस पोइम वी सी दैट देयर आर सम पीपल who are so enthusiastic that age is only a number for them. उम्र तो उनके लिए सिर्फ एक नंबर है. Age doesn't mean for them because they are so energetic, they are so enthusiastic. They do whatever they want to do. जो वो चाहते हैं वो करते हैं. I hope the poem is quite clear to you. Go through it once again. Thanks for watching the video. Good.